Hello students, today I am going to introduce about the next topic of the chapter states of matter. So this is the last topic. Topic is behavior of real gases. Means deviation from the ideal gas behavior. Okay. What do you mean by real gases? Real gases are the gases which don't obey the gas laws under all the conditions of temperature and pressure. This is called as real gases. Most of the gases that are real in our nature means they follow the gas laws only at a very low pressure, means LP and HT, high temperature. Okay. So intermolecular forces of attractions are negligible in these gases because the gas molecules that are far apart from each other. Okay. So easily liquefiable gases like CO2. सबसे ज़्यादा कौन सी होती है बेटा? CO2 है, SO2 and NH3. That shows larger deviation as compared to hydrogen, oxygen and nitrogen. इनको लिक्विफाई करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. ओके, बट ये इजीली लिक्विफेबल गैसेस हैं, CO2, SO2 एंड अमोनिया. ओके, सो वी प्लॉट द ग्राफ अकॉर्डिंग टू दिस. सी द ग्राफ. According to the graph, the PV value means we plot the graph of PV versus, यहाँ हम क्या लेते हैं? प्रेशर लेते हैं. ठीक है. सो दिस इज़ द आइडियल गैस मीन्स विच ओबे द रॉल्स लॉ एट ऑल द conditions of temperature and pressure. And in this graph you will show that this line shows 200 Kelvin, this line 500 Kelvin, and this is at 1000 Kelvin. Okay. We plot the graph PV versus P, and this graph is of straight line. Okay. And this is the ideal gas. Okay. And if we plot the graph PV versus P for the different real gases at constant temperature, means we find that this graph is not a straight line. अगर हम रियल गैस का देखते हैं बेटा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता, बट आइडियल गैस का ग्राफ क्या है? स्ट्रेट लाइन है. ओके. नाउ दिस real gas graph that shows that means these gases show deviation from the ideal behavior. मीन्स ये स्ट्रेट ना जाके थोड़ा सा क्या है? डेविएट हो गई है. ठीक है. तो हमने ग्राफ प्लॉट किया बेटा, तो क्या ऑब्जर्व किया? देखो, PV वैल्यू डिक्रीजेस आफ्टर एन इंक्रीज इन प्रेशर. जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा PV वैल्यू क्या होती जाएगी? डिक्रीज हो रही है. Okay, and reaches to the minimum value, that is the characteristics of the gas. Means after the PV value started increasing, then the curve is obtained, and this curve crosses the lines for the ideal gas, and after that shows the positive deviation continuously like this beta. सबसे पहले ये क्या होगी? थोड़ा सा डिक्रीज होगी, फिर ये कर्व ऊपर जाएगी और कंटिन्यूसली क्या हो जाएगी? इंक्रीज होगी, एंड दिस शोज द पॉजिटिव डेविएशन. सो इट वाज फाउंड दैट द रियल गैस डोंट फॉलो द आइडियल गैस इक्वेशन परफेक्टली अंडर ऑल द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. ओके. नाउ नेक्स्ट इज डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर also become apparent. देखो कैसे बेटा? when the pressure versus volume that is plot. अब P versus V हमने ग्राफ प्लॉट किया. ठीक है. तो हम देख रहे हैं बेटा, ये फर्स्ट वाली जो लाइन है दैट इज रियल गैस, और जो डॉटेड लाइन है दैट शोज द आइडियल गैस. ओके. तो हम इस ग्राफ में हमें जो है ये आ रहा है कि जो रियल गैस है दैट डेविएट्स फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, मीन्स दे डोंट ओबे द गैस लॉ अंडर ऑल द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. मीन्स द प्रेशर versus volume plot of experimental data real gas that the theoretical calculated from the Boyle's law,
दिस इज आइडियल गैस दैट शुड कॉन्साइड, ये दोनों आपस में जाके यहाँ क्या होती हैं, कॉन्साइड करती हैं. मीन्स दिस शोज दैट एट ए वेरी हाई प्रेशर द मेजर्ड वॉल्यूम इज मोर देन द कैलकुलेटेड वॉल्यूम. सो एट ए वेरी लो प्रेशर मेजर्ड एंड कैलकुलेटेड वॉल्यूम अप्रोच ईच अदर. ओके, तो ये बता रखा है इसमें. नाउ नेक्स्ट इज बेटा जो रियल गैस है दैट शोज द डिविजन फ्रॉम आइडियल गैस लॉ बिकॉज मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और हाई प्रेशर पे, वेरी हाई प्रेशर पे जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही क्लॉज होते हैं, इसलिए जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है दैट स्टार्ट ऑपरेटिंग. ठीक है, बट एट ए वेरी हाई प्रेशर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, जो वॉल्स होते हैं वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंटेनर की वॉल पे स्ट्राइक करते हैं because these are dragged back by the other molecules due to molecular attractive forces. ठीक है, सबसे मेन इनमें क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस. ओके, सेकेंड द प्रेशर एक्सर्ट बाय द गैस इज लोअर देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस. जैसे पी आइडियल इज इक्वल टू पी रियल प्लस ए एन स्क्वेयर बाय वी. ठीक है, ये ऑब्जर्व प्रेशर होता है और ये करेक्शन टर्म होती है हमारी. तो ए क्या है बेटा, इसमें ए इज़ द कांस्टेंट टर्म. ठीक है, ए क्या है, कांस्टेंट टर्म है. तो हम ये पी आइडियल, ये जो रियल वाला होता है दिस इज़ ऑब्जर्व प्रेशर होता है और दिस इज़ करेक्शन टर्म होती है. ओके, तो जो हम डेविएशन करते हैं मीन्स डेविएशन को करेक्ट कैसे करते हैं, देखो पहले तो, और व्हाट इज़ द कॉज ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. देखो बेटा मैं बताती हूँ कि इसमें क्या रीजन होता है. सबसे पहले आपका क्या है, कॉज ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर. ठीक है, तो व्हाट इज़ द रीजन. फर्स्ट रीजन देखो कि जो आइडियल गैस इक्वेशन है दैट वाज डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ मैनी अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. ओके, और these out of these assumptions only two assumptions that are not true at a very high pressure or low temperature. so दो assumptions कौन कौन सी हैं. पॉइंट नंबर 1 बेटा देखो, एक तो है इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द गैसियस पार्टिकल्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर दैट आर नेग्लिजिबल. उनको क्या बोलते हैं, नेग्लिजिबल है. ओके, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन. सेकेंड कहता है बेटा कि जो वॉल्यूम होती है मॉलिक्यूल्स की वो क्या है, नेग्लिजिबली स्मॉल है एज कंपेयर टू द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द गैस. वॉल्यूम इज स्मॉल. ओके, नाउ द करेक्ट अजम्पशंस एट द कंडीशन ऑफ हाई प्रेशर एंड द लो टेम्परेचर आर. कौन कौन सी करेक्ट अजम्पशंस हैं, करेक्ट क्या होनी चाहिए. देखो, एक तो जो बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और रिपल्शन है बिटवीन द गैसियस मॉलिक्यूल्स दैट मे नॉट बी नेग्लिजिबल नहीं होनी चाहिए. सेकेंड क्या है कि जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस दैट मे बी सो स्मॉल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द molecules that may not be negligible. Okay, so these are the two correction. And now next topic is correction of deviation. next क्या है कि इनकी करेक्शन क्या है, करेक्शन कैसे होगी. देखो, इन 1983 वैंडरवाल्स मॉडिफाई, किसने किया था, वैंडरवाल्स ने क्या किया था, मॉडिफाइड किया था बेटा. इसने मॉडिफाइड आइडियल गैस इक्वेशन दी थी. ठीक है, तो इसने दो चीज़ें बताई कि कैसे करेक्शन होगी. फर्स्ट करेक्शन तो प्रेशर करेक्शन होती है बेटा, और सेकंड जो है आपकी वॉल्यूम करेक्शन होगी. ठीक है, फर्स्ट प्रेशर करेक्शन. इसमें देखो ये आपने देखा इधर, दिस इज़ प्रेशर करेक्शन, ये प्रेशर करेक्शन के लिए है. फर्स्ट पॉइंट, इसमें क्या कहता है कि जो गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं, रियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. बट व्हेन हाई प्रेशर इज अप्लाइड टू सच द गैसेस, इन गैसेस पे हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आपस में क्या आ जाते हैं, क्लोज आ जाते हैं. ये मॉलिक्यूल्स आपस में बिल्कुल ही क्लोज आ जाते हैं एंड मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाती है इन मॉलिक्यूल्स के बीच में. ओके, बट क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे की मतलब कंटेनर की वॉल पे स्ट्राइक नहीं करते हैं. ठीक है,
और फुल इम्पैक्ट के साथ ये होते हैं बिकॉज दीज आर ड्रैग्ड बाय other molecules due to the molecular attractive forces. Okay, now P ideal is equal to P real plus an square by में V, means P real is observed pressure and an square is correction term. Okay, तो ये आपका जो है इक्वेशन बन जाती है वैन डर वाल इक्वेशन. Now the second point is volume correction. Now second is volume correction. In volume correction, at a very high pressure, gas molecules are come close to each other. ये gas molecules हैं, ये बिल्कुल क्या होते हैं, close आ जाते हैं, and they exist have some repulsive forces. इनके अंदर कुछ repulsive force exist हो जाते हैं. So due to the presence of these repulsive forces, the gas molecules that behaves like small molecules and small spheres like this. Okay, sphere बन जाता है ये. So the volume occupied by these molecules that become more significant and the volume available for the correction or compression of the gases that will be less than the observed volume. तो यहाँ पे जो volume आती है means जो repulsive forces होती हैं वो significant होती है and volume occupied by the molecules होती है that because instead of moving in volume V they are restricted and this is ये क्या बन जाती है V minus NB. एन बी क्या है बेटा, एन बी है टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मोलिक्यूल्स दैमसेल्व्स और बी क्या है, बी एक कांस्टेंट टर्म है. ओके, तो पी प्लस, तो इसकी जो वैन डर वाल की पूरी इक्वेशन बनती है वो क्या है, पी प्लस ए एन स्क्वेयर बाई वी स्क्वेयर इंटू में वी माइनस एन बी दैट इज इक्वल टू एन आर टी. ओके, सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज द वैन डर वाल इक्वेशन. इसको क्या बोलते हैं, वैन डर वाल इक्वेशन बोलते हैं बेटा. इसमें जो n है, n क्या है बेटा, n मीन्स नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हो, गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास. ओके, इससे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे आपकी. ठीक है, एंड कांस्टेंट a एंड b, स्मॉल a एंड स्मॉल b, that this is called as the van der Waal constant because this value depend only on the, it depends on the characteristics of individual gases. Okay, and the value of A, that is measure of magnitude of intermolecular forces of attraction within the gases. Now this value of A, that is independent of temperature and pressure. Okay, so we can easily find out the volume correction and the pressure correction. Now next is, now what is the signification of van der Waal constant. कौन कौन से van der Waal constant है बेटा, पॉइंट नंबर 1, van der Waal constant स्मॉल ए. स्मॉल ए क्या करता है, इट मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज अमंग द मोलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस. ओके, सो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ए, लार्जर are the intermolecular forces of attraction. So it does not depends on the temperature and pressure. Okay, now point number 2 beta, this is the van der Waal constant B. B measure the effective size of the gas molecules and it is equal to the 4 times the actual volume of gas molecules. So it is also called as the excluded volume or co-volume. इसको क्या बोलते हैं, excluded volume और co-volume, इसको हम co-volume बोलते हैं. ओके, नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ ए. अब ए की यूनिट कैसे निकालेंगे, देखो बेटा कैसे निकालेंगे, ये है हमारे पास P इक्वल टू क्या बनेगा, ए एन स्क्वेयर बाय वी स्क्वेयर. तो हम यहाँ से ए निकाल लेंगे बेटा, ए इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई वी स्क्वेयर बाय एन स्क्वेयर. नाउ प्रेशर किस में होता है, एटमॉस्फेयर में, तो इट इज़ प्रेशर एटमॉस्फेयर है. वॉल्यूम क्या है, लीटर, लीटर स्क्वेयर हो जाएगा एंड दैट इज एन स्क्वेयर मीन्स पर मोल स्क्वेयर. ओके, इसको पर मोल स्क्वेयर के बोलेंगे, तो इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वेयर पर मोल स्क्वेयर. और यू कैन से दैट बार डेसीमीटर 6 मोल -2. ओके, तो आप सिंपल इसी यूनिट को लर्न करो. ठीक है, ये आपकी ऐसा यूनिट हो जाएगी. नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ बी. अब वैन डर वाल कॉन्स्टेंट बी की यूनिट कैसे निकालेंगे, देखो बेटा, V इज इक्वल टू एन बी एंड हेयर n इज इक्वल टू, यहाँ से B निकालेंगे, B इज इक्वल टू V बाई एन.
व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी? बी इससे क्या हो जाएगा? लीटर, एंड एन इज़ द मोल, तो इसकी यूनिट बन जाएगी लीटर पर मोल. ओके, सो दिस इज़ द यूनिट ऑफ बी. Now next is measurement of deviation, means compressibility factor. Compressibility factor is denoted by Z. ठीक है, it means the extent of deviation that is shown by the real gas from the ideal behavior that is measured in term of compressibility factor. ठीक है, तो compressibility factor को हम Z से डिनोट करते हैं बेटा, और ये क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ आइडियल गैस. ठीक है, मीन्स Z इज इक्वल टू PV डिवाइड बाय nRT. ठीक है, मीन्स इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ PV एंड nRT. ओके, फॉर आइडियल गैस Z वैल्यू इज इक्वल टू 1 एट ऑल द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. अब इसकी वैल्यू 1 क्यों होती है बेटा? क्योंकि बिकॉज द आइडियल गैस रिलेशनशिप, जो ग्राफ प्लॉट करते हैं हम Z वर्सेस P, तो दैट ग्राफ वुड बी स्ट्रेट लाइन एंड दैट इज पैरेलल टू द pressure axis. Okay, so for gases which deviate from ideality, the value of Z that deviates from unity. Okay, तो हम जो ग्राफ है वो देखते हैं अभी. Now at a very low pressure all the gases have Z is equal to 1 and it behaves as an ideal gas. But at a very high pressure Z is greater than 1, means these gases are very difficult to compress. When the Z is less than 1, means at the intermediate pressure. The gases show ideal behaviors when the volume occupied is very large, so that the volume of the molecules that can be neglected in comparison to it. Okay, means the temperature at which the real gas obey all the ideal gas laws over all the appreciable range of pressure. This is called as Boyle's temperature or Boyle's point. Okay, now why the gases behaves ideally at a very low pressure and high temperature? देखो बेटा, this is the very important questions for your exam. In this case फॉर आइडियल गैस Z वैल्यू इज इक्वल टू 1. यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? बहुत ही लो है. ओके, एंड इट बिहेव्स लाइक अ आइडियल गैस. बट एट ए वेरी हाई प्रेशर Z वैल्यू जो होती है वो आपकी ग्रेटर होती है एज कम्पेयर टू 1. सो दीज गैसेज आर वेरी डिफिकल्ट टू कंप्रेस. ओके, इट मीन्स द वॉल्यूम of the molecules that can be neglected in comparison to the volume of the gas. So इसी टेम्परेचर को हमने क्या बोला है? बॉयल्स टेम्परेचर और बॉयल पॉइंट बोला है. ओके, दिस बॉयल टेम्परेचर एंड बॉयल पॉइंट दैट डिपेंड्स ऑन द nature of the gas and it is very specific for a particular gas. If the temperature of the gas that is greater than its boil point, then it shows positive deviation from the ideal behavior and it has Z value is greater than 1. And in these conditions the force of attraction between the molecules that may be decreases. Okay, so the temperature of the gas that is less than its boiling point. Now this boil point depends on the nature and above the boil point real gas shows the positive deviation from their ideality and the Z value is greater than 1. Means this force of attraction that may be very feeble. Below the boil temperature real gases first shows decrease in the Z value with increasing pressure and which reaches a maximum value. On further increasing in pressure the value of Z that is increases continuously. Okay, so from this deviation Z is equal to PV ideal divided by nRT. Okay, so V ideal is equal to nRT by P. On putting this value nRT by P in the equation number this, okay, like this, Z is equal to P ideal by nRT and after putting the value of V is equal to nRT by P. Okay, so Z is equal to V real divided by V ideal. Okay, so this is the compressibility factors where the Z is equal to volume of real gas divided by volume of ideal gas. Okay students,
Please do this topic in your fair notebook. Thanks.